सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदः पिता। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 14वें अध्याय का चौथा श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, सर्वयोनिषु कौन्तेय, अर्थात सभी योनियों में हे कौन्तेय, मूर्तयः संभवन्ति याः, अर्थात जिनमें व्यक्तिकरण संभव होता है, तासाम ब्रह्म महद योनिर, अर्थात उनमें ब्रह्म महत योनि को अहम बीज प्रदः पिता, अर्थात मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। तो श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में कहा था कि वह अपनी भौतिक शक्ति को गर्भ प्रदान करते हैं और फिर उसमें सभी भूतों का विस्तार करते हैं। तो उसी विचार पर आगे यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी जो भौतिक शक्ति है उसकी जो सभी योनियां हैं जिनमें कि व्यक्तिकरण संभव है, जिनमें प्रकटीकरण हो सकता है भूतों का, उन योनियों में बीज प्रदान करने वाला जो पिता है वो मैं हूँ। तो दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में सभी भूत जो हैं उन सब के पीछे जो स्रोत है उसका वो श्री कृष्ण हैं। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रत्येक घटना का मूल कारण श्री कृष्ण हैं। तो इस विचार को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक किसान जो होता है वह भूमि में बीज बो करके अपनी फसल को उगाता है। तो इस चित्र के द्वारा हम समझ सकते हैं कि कैसे श्री कृष्ण इस सृष्टि को अस्तित्व में लेके आते हैं। तो देखिए, एक खेत में जब फसल उगाई जाती है तो किसान उसमें क्या करता है, वह उसमें छोटे छोटे बीजों का आरोपण करता है और इस आरोपण के द्वारा फसल जो होती है वह अस्तित्व में आती है। तो फसल जो है उसके सभी जो पौधे होते हैं उनमें जो सूचना की आवश्यकता होती है उनको प्रकट करने के लिए, वह उन बीजों में होती है जिसका कि भूमि में आरोपण किया जाता है। और उस छोटे से बीज में जो वो सूचना होती है उसके द्वारा ही जो पौधा होता है वह उत्पन्न हो जाता है। तो पौधा कैसे उत्पन्न होता है, वह जो भूमि होती है उसमें जितने भी जो रसायन होते हैं, उसमें जो पोषक तत्व होते हैं, उनको स्वयं में सोख करके और जो सूचना उस बीज के भीतर है उसका उपयोग करके एक पौधा जो होता है वह उत्पन्न हो जाता है। तो पौधा जो है उसका स्रोत तो बीज है। और किसान जो होता है वो ऐसे ही एक भूमि में बहुत सारे बीजों को बो करके पूरी फसल उत्पन्न कर देता है। तो उसमें बहुत सारे पौधे फिर उत्पन्न हो जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से श्री कृष्ण जो है वह इस सृष्टि को भी अस्तित्व में लाते हैं कि वो भूमि में जो किसान जो पौधे आरोपित कर रहा है, तो उसमें जो किसान है वह श्री कृष्ण है, कि वह ही हैं जो कि सब कुछ कर रहे हैं यहाँ पे, वह ही हैं जो कि बो रहे हैं। जो भूमि है वह श्री कृष्ण की भौतिक शक्ति है और जो भूमि है उसको जोत करके उसमें बीजों का आरोपण करना जो है ये उस शक्ति को गर्भ प्रदान करना हो गया। और उस गर्भ को प्रदान करके जब बीज को बोया गया तो योनि में जो है बीज को आरोपित किया गया और फिर उससे जो है जीव उत्पन्न हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो है सभी जीव यहाँ पर उत्पन्न होते हैं और फिर जीव जिस प्रकार से संसार को अनुभव करते हैं वैसे वैसे ही जो ये सृष्टि जो है वह अस्तित्व में आती चली जाती है, उसका व्यक्तिकरण होता चला जाता है। तो अब यहाँ पर यही बात हमको समझनी है कि श्री कृष्ण ही हैं जो कि उस बीज को बोने वाले हैं, उस बीज को प्रदान करने वाले हैं जिसके द्वारा सभी भूत अस्तित्व में आते हैं। अब यहाँ पे आप ये भी बात ध्यान दीजिए कि उन्होंने कहा कि बीज को प्रदान करने वाला पिता मैं हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि बीज को प्रदान करने वाला किसान मैं हूँ, उन्होंने कहा कि पिता मैं हूँ। तो इससे आप ये समझिए कि जो बीज है कोई ऐसा साधारण बीज नहीं है जो कि जैसे किसान जो होता है वह बीज को बो देता है, किसी पौधे का बीज नहीं। यहाँ पर ये श्री कृष्ण का वीर्य है। श्री कृष्ण पिता हैं जो कि बीज प्रदान कर रहे हैं। तो वो जो वीर्य है जिसके द्वारा सभी भूत अस्तित्व में आते हैं, वह वीर्य प्रदान करने वाला पिता जो है वह श्री कृष्ण है। तो इसी प्रकार से वास्तव में श्री कृष्ण स्वयं को सभी भूतों के भीतर स्थापित करते हैं, क्योंकि सभी भूतों को उत्पन्न करने वाला जो बीज है वह बीज वास्तव में श्री कृष्ण का ही वीर्य है। और वीर्य जो होता है वह अंश होता है वीर्य प्रदान करने वाले का। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण जो है वो सभी के भीतर स्थापित हैं, क्योंकि सभी का जो स्रोत है, जो सभी का बीज है, वह श्री कृष्ण है।
तो यही विचार यहाँ पे था इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।